स्वामी जी महाराज ने कहा हर एक रहस्यों को उजागर करने का हमारा एक निश्चित समय है। जब वक्त आ जाएगा तो मैं हर एक रहस्यों को उजागर करके सबके सामने रखूंगा। ये स्वामी जी महाराज के वचन है। अने जिसने लगाया स्वामी जी महाराज के पास हमको, आज वही कहने लगे कि आपको क्या हो गया, पागल हो गया है। स्वामी जी महाराज चले गए। अरे क्या आपको हो गया? ये धरती आसमान पे जा सकता, आसमान धरती पे आ सकता, लेकिन गुरु के वचन में मिथ्या नहीं हो सकते। कभी गुरु के इश्क में हम मुस्कुराया करते थे, कभी गुरु के इश्क में हम मुस्कुराया करते थे, उजालों में भी शोर मचाया करते थे। कभी गुरु के इश्क में हम मुस्कुराया करते थे, उजालों में भी शोर मचाया करते थे, मगर इसी दिए ने जला डाला हमारा यासिया, जिनको हवाओं से हम बचाया करते थे, जिनको हमने और आपने समझा कि ये गुरु महाराज के नजदीक रहते हैं, ये गुरु महाराज के रखवाले हैं, हमने उनको प्राथमिकता देते रहे, उन्होंने ही हमारे आशियानों को जला डाला। मगर उसी दिए ने जला डाला हमारा यासिया, जिसको हम हवाओं से बचाया करते थे। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। ये महापुरुष होते हैं, इशारे में बात किया करते हैं, न समझे तो हमारा दोष है। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, मगर लगा इल्जाम चमन की बेवफाई का। जिन्होंने रौद डाला चमन को, वही आज दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। जिनको हमने और आपने अपना हमदर्द समझा कि स्वामी जी महाराज के पास रहते हैं, स्वामी जी महाराज की सेवा करते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज ने इशारा किया, बच्चा बछड़ा दूर से आकर के दूध पी करके जाता है, किलोरी पास में रह करके खून चूसती है। लेकिन हमने और आपने नहीं समझा कि हमारे स्वामी जी महाराज के साथ लोग क्या करते हैं। वही बात करें कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, पर लगा इल्जाम चमन की बेवफाई का। जिन्होंने रौद डाला चमन को, वही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। जिन्होंने गुरु महाराज की सजी सजाई बगिया को वीरान कर दिया, हमने और आपने उन्हीं को अपना वफादार समझ लिया। हम उनकी पूजा करते हैं जो स्वामी जी महाराज के हुक्म आदेश के अंतर्गत रहेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा कोई दूध का धोया नहीं है। स्वामी जी महाराज का दिया हुआ ये जो वस्त्र है टाट का, हम टाट की पूजा करते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने सावधान किया, बच्चा यहां कोई दूध का धोया नहीं है, नकली टाटधारियों से सावधान रहना। हमने और आपने विचार किया, क्यों चेताया गुरु महाराज ने कि नकली टाटधारियों से सावधान रहना। आपने देखा इनकी हालत ये हो चुकी है जैसे आलू होता है, टमाटर में भी डाल दे, बैगन में भी डाल दे, हर जगह उसी तरह से इन लोगों की हालत हो गई। हर जगह मिलेंगे, निमिषाण भी मिलेंगे, मथुरा भी मिलेंगे, उज्जैन भी मिलेंगे, और बहुत सारे जगहों पे लोग मिल रहे हैं। हम कैसे इन पे विश्वास करें? स्वामी जी महाराज ने कहा नकली टाटधारी कौन है? जो एक टाटधारी दूसरे टाटधारी की निंदा करने लगे, समझ लेना कि वो नकली है। तो हमको और आपको गुरु के एक एक वचनों पे कुर्बान होने की जरूरत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। जो गुरु के वचनों पे शहीद हो जाए, सच्ची वही शहादत है। गुरु के वचनों पे कुर्बान होने की जरूरत है। जो अच्छे साधक होते हैं वो वास्तव में गुरु महाराज के वचनों पे कुर्बान हो जाते हैं। मैं वो संकल्प रखता हूं जो हादसों में पलता है, बेसब्र आंधियों में मेरा चिराग जलता है। गर तलब है इन्हें बिजुलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यहाँ आशियां बनाने के। ऐ
गोस्वामी जी महाराज, लाख सितम आप ढाते रहेंगे, लेकिन हम आपके चरणों को छोड़ करके जाने वाले नहीं है। हम आपके कदमों में मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन आपको छोड़ करके जाने वाले नहीं है। इस तरह से दृढ़ संकल्प के साथ हमको और आपको लगे रहना चाहिए। जरा हम चले उधर गोस्वामी जी महाराज के पास। गोस्वामी जी महाराज बादा जिले में राजापुर गांव में कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। जिस घराने में गोस्वामी जी महाराज पैदा हुए वो घराना जो था विद्वानों का था, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग थे। धीरे धीरे गोस्वामी जी महाराज जब बड़ा होने लगे, घर के लोगों ने समझा कि ये मंद बुद्धि का लड़का घर में पैदा हो गया। समझाते चेताते रहे, घर का काम धंधा नहीं करते रहे, मारने पीटने लगे लोग। तो किसी ने कहा कि इसकी शादी कर दीजिए, दुल्हन आ जाएगी, ये सुधर जाएगा। शादी हो जाती है, गोस्वामी जी महाराज की दुल्हन आ गई, प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया, दुल्हन की विदाई करा करके लोग मायके लेकर चले गए। गोस्वामी जी महाराज से रहा नहीं गया। दुल्हन से मिलने की योजना बनाए कि रात में चलेंगे, दुल्हन से मिल करके आ जाएंगे। धीरे से अंधेरी रात में गोस्वामी जी महाराज निकलते हैं और चले गए मिलने के लिए। तो चरणदास जी की शिष्या दयाबाई ने लिखी, काम है तू पैरो है तो गंगा श्यामी रात, शो गोस्वामी गोस्वामी करो महिमा कहीं न जात। आने काम के वशीभूत होकर के पैदल ही अपनी दुल्हन से मिलने के लिए अंधेरी रात में गोस्वामी जी महाराज चल दिए। रास्ते में नदी पड़ी, नदी उफान पे थी, बाढ़ आई हुई थी। उसी में एक लाश बह करके आ रही थी। उसी लाश पे सवार होकर के गोस्वामी जी उस पार चले गए। उनको समझ नहीं आया, आप आश्चर्य करेंगे कि लाश पे कैसे सवार हो गए। अरे जब काम वासना बढ़ती है तो मानव आत्मज्ञान खो जाता है। जिंदा होकर के भी मानव मुर्दा समान हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दुल्हन के पास पहुंचते हैं, सब लोग सो गए थे। आंगन में दरवाजा बंद करके दुल्हन भी सो गए थे। गोस्वामी जी महाराज घूमते हुए जब पीछे गए तो सांप लटक रहा था। उसी को रस्सी समझ करके आंगन में जा करके उतर गए। उनकी दुल्हन डर गई, इतनी अंधेरी रात में कौन आ गया भाई। जब देख रही हैं तो उनके पतिदेव हैं। कहे आप कैसे आ गए, दरवाजा तो बंद कर रखी हूं। कहे तुमसे मिलने के लिए मैं आया, पीछे रस्सी लटक रही थी, मैं उसी को पकड़ करके आया। कहे कि जरा चलिए दिखाइए। धीरे से जा करके देख रही हैं तो सांप लटक रहा था। उसी समय उनकी धर्म पत्नी ने उनको डांट लगाई है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा इन देवियों के अंदर जो ममता का भंडार भरा होता है, इनको चाहिए कि बहादुर पैदा करे। जैसे गोस्वामी जी महाराज की धर्म पत्नी ने गोस्वामी जी महाराज को बना दिया। नारी ही नर को जन्म देती जग में, महामाया जग में कहाती है नारी। नारी के उर में है रमते नारायण, सुखद स्नेह सपना सजाती है नारी। नारी नजर सर से बेधे जिगर को, मोहब्बत का मरहम लगाती है नारी। नारी से कोई नहीं पार पाया, भटकते को राह बताती है नारी। इतना गुण इनके अंदर होता है। गोस्वामी जी महाराज को ताना मारी है कि लाज न लागा आपको, दौड़े आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। आए थी चरम तामन जैसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम होत न भव भयभीति। हमारे लिए आगे आप मालिक के लिए इतना प्यार आपको रहा होता तो प्रभु मिल गया होता। वही ताना लगा। गोस्वामी जी महाराज घर आ गए और रोने लगे। बिरह की आग लगा दिया गुरु महाराज ने। जब बिरह की आग लगी है, रात में रोते हुए जोरों की आवाज में रोने लगे तो घर से दूर चले गए और कुछ दूरी पे अंधेरी रात में रो रहे थे। उनके गुरु महाराज ने देख लिया, देख लिए और चले आए। अरे बच्चा, इतनी अंधेरी रात में क्यों रो रहे हो? गोस्वामी जी महाराज को समझते देर न लगी, चरणों पे गिर गए, चेहरा जगमगा रहा था। कहे हुजूर, मैं उस प्रभु को पाने के लिए रो रहा हूं।
कहे कि चुप हो जाओ, मैं रास्ता बताता हूं। 1 घंटे के अंदर नामदान भी दिया, सत्संग भी सुना दिया, सब कुछ बता दिया। कहा कि देखो 3 बातों को याद करना। एक तो मैं इतनी अंधेरी रात में तुम्हारे लिए आया हूं, हमारा कोई काम नहीं। दूसरी चीज की सुमिरन ध्यान भजन रोज करना। तीसरी चीज की नागा कभी मत करना। आने मुझको अच्छी तरह से देख लो, और जब जीवात्मा जगेगी तो मैं अंदर में तुमसे मिलूंगा। 3 चीजें बता दिए। अब गोस्वामी जी महाराज जो है ध्यान भजन करने लगे, और 24.5 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी जी महाराज प्रभु को प्राप्त कर लिए। तब घर के लोगों ने धीरे धीरे जाना कि इसके अंदर कोई शक्ति जरूर है, जो कि राजे महाराजे आते हैं इनकी मिलने के लिए। आज का परिवेश जो है बिल्कुल बदल गया। स्वामी जी महाराज ने कहा, महापुरुष जब अपने फार्मूला का प्रयोग करते हैं तो बड़े बड़े साधकों को हिला करके रख देते हैं। जब अफवाहों की आंधी चलते हैं तो बड़े बड़े दिग्गजों को झकझोर देती है। हमको और आपको विचार करने की जरूरत है। आप स्वामी जी महाराज के वचनों से विचलित होंगे तो धोखा खाएंगे। आज मैं इतने जितने यहाँ लोग भाई बहन आए हुए हैं, माननीय टाटधारी महोदय लोग आए हुए हैं, मैं ये जानता हूं कि ये पक्के गुरु महाराज के दीवाने हैं, तभी तो कहां कहां से लोग चले आए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सिर्फ हमारे नौजवान भाई बहनों के ऊपर हाथ रखे रहिए। ये नौजवान भाई जो है गुरु कर डाले। वीडियो बंद